हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज भारद्वाज आपके लिए आज टेंस की सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। हमारी पहले वाली वीडियो में हमने टेंस के बारे में सीखा था। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से वो खत्म हुई थी। आज हम इसके अंदर सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने सारे रूल्स पढ़े थे, समझे थे कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। हमने रूल्स लिखे थे यहाँ पे डू डज एसओईएस का यूज कहां पर होगा। तो आज देखिए हमारे पास वही ट्रांसलेशन के लिए हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया है। टेंसेस का यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, इस वीडियो में टेंस स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको पता है कि ये सारे सेंटेंसेस असर्टिव टेंस के हैं या असर्टिव सेंटेंस के हैं। अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इसी को डिस्कस किया है, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। और इसके लिए अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें ताकि आपको सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो सके टेंसेस के। तो कन्वर्ट करते देखो बेटा, हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब, एसईएस और ऑब्जेक्ट। तो भाई सबसे पहले हम ये वाला सेंटेंसेस लेते हैं, ये वाला सेंटेंस, और यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखते हैं, वह जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब वर्ब के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है कि क्या काम हो रहा है। तो वह जाती है, हमने पूछा है क्या काम हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो ये वर्ब हो गई, काम जाने का हो रहा है। अब इसी सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछेंगे फिर से खुद से, क्या पूछेंगे, कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, जो करता है वह सब्जेक्ट, जो काम होता है वह वर्ब। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आते हैं। यहां पर क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहां पे लिखा है वह, और ती है लड़की है, और जो लड़की के लिए वह में क्या लगाते हैं, शी, तो यहां लिख दिया शी। फिर क्या वर्ब, और वर्ब भी कौन सा हो, फर्स्ट, तो जाने को क्या कहते हैं, गो, शी गो। अब आगे क्या है, एस या ईएस। अब हम देखेंगे एस या ईएस कहां लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, ही, शी, इट के साथ भी लगता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, शी है और सी है, तो हम एस या ईएस का यूज करेंगे। कहां पर करेंगे, वर्ब के बाद करेंगे। ये हमारी वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिया, एस या ईएस में से ईएस लगा दें, गोज और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट हो चुका है, वर्ब हो चुका है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, तो फुल स्टॉप, ये हमारा सेंटेंस बन गया, सी गोज। तो बच्चों अभी हमारे पास और भी सेंटेंसेस हैं, इसी को क्लियर करने के लिए, तो फिर से एक बार अपना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हम खेलते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, किस चीज का काम हो रहा है यहाँ पे, खेलने का। तो जो काम हो रहा है वही वर्ब है, और खेलने का काम कौन कर रहा है, हम, तो यही सब्जेक्ट है। फिर से सिर्फ हमें अभी इसी को देखना है। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। सब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे, हम, और हमको क्या कहते हैं भाई, वी, क्या कहते हैं, वी। फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना कहते हैं प्ले, PLAY प्ले। फिर एस या ईएस आएगा, तो देखते हैं, ये हमारा एस या एस, ये सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होता है और इनके साथ। तो यहाँ पर वी है, तो वी के साथ एस या एस यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी प्ले। नेक्स्ट देखते हैं, वे सोते हैं। तो काम किसी और सोने का, कौन कर रहा है, वे। तो क्या बनेगी इसकी, वे को क्या कहते हैं बेटा, डे, खुद से ट्राई करो, और सोने को स्लीप। देखेंगे यहां पर एस या एस लगेगा, तो देखते हैं, दे के साथ एस या एस लगता है क्या, नहीं, दे के साथ एस या एस नहीं लगता, दे में तो सिर्फ डू आता है, राइट। तो दे स्लीप हम ये बना रहे हैं, जो भी यहां पर है वही यूज करेंगे। नेगेटिव वाले में ये यूज होगा, इंटरोगेटिव वाले में ये, उनके सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो लिखा मैं खाना खाता हूं, तो क्या आ जाएगा भाई, पहले हम देखना किस चीज का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, राइट। तो ये हमारी वर्ब हो गई, कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, और जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। पहले किसकी इंग्लिश आएगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को क्या है, मैं, आई। फिर किसकी इंग्लिश आएगी, वर्ब। वर्ब क्या है, खाना, ईट। फिर क्या आएगा, SEIS। तो देखते हैं
जो SEIS है वो I के साथ आता है? नहीं, I के साथ SEIS नहीं आता, तो यहाँ पे SEIS नहीं आएगा। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। I eat food। तो ये हमारा सिंपल थोड़ा सा, इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा और अलग, जैसे कपिल सर विज्ञान पढ़ाते हैं, तो काम किसी को है? पढ़ाने का। कौन कर रहे हैं? कपिल सर। जो बाकी बचा वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? कपिल सर। फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या? पढ़ाना। तो पढ़ाने में लेते हैं टीच। अब देखते हैं भाई SEIS। SEIS कहां लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ। तो देखते हैं भाई ये जो नाउन है कपिल सर, ये सिंगुलर है, हाँ ये अकेले है, इसलिए यहाँ पे इनकी वर्ब के साथ SEIS आएगा। टीचेस इस लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? विज्ञान, साइंस। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं राजा कपड़े धोता है। काम किसी का हो रहा है? धोने का। ये क्या हुई? वर्ब। कौन कर रहा है? राजा। तो ये हुआ सब्जेक्ट। तो जो बचता है बेटा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? राजा, फिर आएगी वर्ब। धोने का कहते हैं वॉश। वॉश। बेटा देखो राजा अकेला है, सिंगुलर है, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ SEIS लगता है, इसलिए हम लगा देंगे ES। फिर क्या है? कपड़े। राजा वॉशेस क्लॉथ्स। तो बेटा ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये हमने 6 सेंटेंसेस देखे असर्टिव के। ऐसे हम नेगेटिव भी कुछ पढ़ते हैं, और ऐसे कुछ इंटरोगेटिव, और ऐसे कुछ इंसर्टिव। तो सेंटेंसेस पढ़ने के लिए आपके पास ये चीजें तो है लिखी हुई, तो आपने अच्छे से नोट कर ले। एक बार अपनी कॉपी खोल लें जिसमें आपने पुराने पहले नोट किया हुआ है। अब नेगेटिव का पढ़ने वाले हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं ताकि हम और सेंटेंसेस लिख सकें। अब हम नेगेटिव क्या पढ़ेंगे? तो भी नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। पहले कुछ सिंपल लेंगे, फिर कुछ डिफिकल्ट। जैसे वह नहीं जाता है, एक ही हो गया। हम पानी नहीं बेचते हैं। हम पानी नहीं बेचते हैं। थर्ड, वे मंदिर में रहते हैं। अच्छा ये तो हमने नेगेटिव बनाना था भाई। वे मंदिर में नहीं रहते। दोबारा लिखते हैं इसको। वे मंदिर में नहीं रहते हैं। तो अब इनको बनाने वाले सेंटेंसेस को देखो भाई। पहले सब्जेक्ट वर्ब तो आपको पहचान में आ गई होगी। अब मैं इसका रूल यहां पे लिख रहा हूं। नेगेटिव वाले का रूल क्या होता है भाई? नेगेटिव वाले का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल रहेगा, और इसके हिसाब से हम तीनों सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखते हैं अभी अपना सेंटेंस नंबर 1। ये हमारी वर्ब है बेटा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सॉरी ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। वह का मतलब क्या है? ही। फिर क्या है? डू डज। तो ही के साथ क्या लगता है बेटा? ही के साथ डज लगता है। तो डज आ गया। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, फिर नोट, फिर वर्ब। वर्ब क्या? जाना, गो। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, तो ही डज नॉट गो। ये हमारा सेंटेंस हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। हम पानी नहीं बेचते हैं। तो काम किसी का बेचने का। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचता है वो ऑब्जेक्ट। उसको बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, फिर डू डज में से एक, तो वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ डू लगता है। तो वी डू, दोनों में से एक लेना था तो डू ले लिया।
फिर नोट, फिर वर्ब, फिर क्या थी वर्ब, वर्ब क्या बेचना, बेचने को क्या कहते हैं सेल, क्या कहते हैं बेटा सेल। वी डू नॉट सेल वाटर, ये पानी क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या लास्ट में आएगा, तो वी डू नॉट सेल वाटर। नेक्स्ट क्या है, मंदिर में नहीं रहते हैं, तो बेटा देखो काम किसी और रहने का, कौन कर रहा है वे, और जो बचा है ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या बनेगा देखते हैं। पहले आएगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे यानी दे, फिर आएगा डू डज में से एक, अब दे के साथ क्या आएगा डू, फिर क्या आएगा नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या रहना लीव, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मंदिर और मे भी है तो इन टेम्पल। तो आई होप आपको नेगेटिव के ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप कुछ एग्जांपल्स खुद से भी ट्राई करें, और नहीं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हुई। मैं उसको आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में वो सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब हम नेगेटिव पढ़ लेते हैं, सॉरी इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस इंटरोगेटिव वाले। बेटा इंटरोगेटिव का रूल आपको पता ही है, पहले डू, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका वो सेंटेंस देख लेते हैं, इसका पहला सेंटेंस लिख लेते हैं। ये हमारा रूल हो गया इंटरोगेटिव का, तो इसका पहला सेंटेंस हमने लिख लिया। क्या आप सामान लाते हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा हो गया हमारा क्या सोनू टीवी देखता है। तीसरा हो गया क्या कमल स्कूल जाता है। तो भैया हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिख लिए, इसमें तीनों में देखो क्या है क्या, तो जहां पर भी क्या आ जाए स्टार्टिंग में वो हमारा इंटरोगेटिव होता है। तो इसको बनाते हुए पहले क्या आएगा डू डज आएगा, और डू डज किसके हिसाब से आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले मैं सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ दे, तीनों में पहले ढूंढ लेते हैं फिर एक साथ बनाते हैं, इन्हें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आते हैं करने में, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। तो देखो भाई यहाँ पे क्या आप सामान लाते हैं, काम किस चीज का हो रहा है लाने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई। कौन ला रहा है आप, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो बच्चा बेटा वो बच्चों ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में ढूंढते हैं क्या सोनू टीवी देखता है, काम किस चीज का देखने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई। कौन देखता है सोनू, तो हमारा सब्जेक्ट, और जो बचा वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या कमल स्कूल जाता है, काम किस चीज का हो रहा है जानने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। कौन कर रहा है इस काम को कमल, तो ये हमारा सब्जेक्ट, और जो बचा वो ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ रहा है पहले सब्जेक्ट फिर बीच में ऑब्जेक्ट लास्ट में वर्ब। आप समझ सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से आ जाएगा। इसको हम बना लेते हैं। तो काम है क्या आप सामान लाते हैं, सबसे पहले क्या है डू डज, भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है आप, आपको क्या कहते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है डू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डू, इसमें से क्या आ गया बेटा डू आ गया। अब क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आप क्या होता है यू, डू यू, फिर क्या है वर्ब, वर्ब क्या लाना, लाने क्या कहते हैं ब्रिंग, डू यू ब्रिंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है सामान, डू यू ब्रिंग ऑब्जेक्ट, हम सामान को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं थिंग्स भी कहते हैं, यहाँ पे थिंग लिख लेते हैं डू यू ब्रिंग थिंग, और हम मटेरियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा मटेरियल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, डू यू ब्रिंग मटेरियल। क्या सोनू टीवी देखता है, इनका इसका मतलब ये होगा बेटा कि दोनों में से एक है, ये ले लो या ये ले लो। अब सेकंड वाला क्या है, क्या सोनू टीवी देखता है, सोनू सब्जेक्ट है, सोनू अकेला है, इसीलिए जो अकेला होता है सिंगुलर होता है उसके साथ क्या आता है डज आता है, तो यहाँ पे क्या है डज, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सोनू, एस कैपिटल आएगा क्योंकि नाम का पहला लेटर कैपिटल आता है, फिर क्या आएगी वर्ब,
वर्ब यहाँ पे देखना, तो वॉच, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीवी, तो टीवी को टीवी लिख देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या कमल स्कूल जाता है? काम किसी को रहा है, हमने यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं। कमल अकेला है, इसलिए कमल के साथ क्या आएगा स्टार्टिंग में? डज आएगा। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या? कमल, डज कमल। फिर क्या आएगा? वर्ब क्या है? जाना, गो। फिर क्या? स्कूल, तो टू। डज कमल गो टू स्कूल। तो ये हमारे इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ऐसे ही हमें कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव के मिक्स वाले देखने हैं, राइट? तो देख लेते हैं जल्दी से। आपको ये समझ में आए होंगे, आपने लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अपने नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। ये मुझे रब करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कुछ दोनों सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो देखो अब हम कुछ स्पेशल सेंटेंसेस लेने वाले हैं, बड़े बड़े। पहले तो हम लेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव के। तो एक बार हम इंटरोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। क्या रूल है इंटरोगेटिव नेगेटिव का? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल था हमारा। इसके हम दो सेंटेंस ले लेते हैं। इसके दो सेंटेंस में हम सबसे पहले सेंटेंस रखेंगे, क्या मैं खाना नहीं पकाता हूं? ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड ले लेते हैं इसका, क्या सोनू और हिमांशु नहीं तैरते हैं? तो हमने दो सेंटेंस ले लिए, इसको मैं आपको बता रहा हूं बोलकर भी, ओरली भी। क्या लिया हमने? क्या मैं खाना नहीं पकाता हूं। दूसरा है, क्या सोनू और हिमांशु नहीं तैरते हैं। यहाँ पे इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी, नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है। तो इनको देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले ढूंढना है सब्जेक्ट और वर्ब। काम किसी और पकाने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई। कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग पहले हमारे पास क्या आएगा? डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सब डू डज। सब्जेक्ट क्या? मैं मींस आई सब क्या आता है? डू। तो पहले आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, फिर आएगा नोट, फिर आएगा वर्ब क्या है? पकाना। पकाना क्या कहते हैं? बेक। और यह कुक। डू आई नॉट कुक, फिर ये बचा जो ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन नॉट कुक फूड और यह क्वेश्चन मार्क। इसे देख लेते हैं सेकंड वाले को। यहाँ पे काम किसी को है? तैरने का। कौन कर रहा है? हिमांशु और सोनू। तो ये सब्जेक्ट हुए। बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जहां पे दो आ जाए यानी कि प्लुरल हो जाए नाउन, एक से दो यानी एक से ज्यादा को प्लुरल कहते हैं। प्लुरल बहु, इसे हम बहुवचन भी कहते हैं। तो दो है यहाँ पे, तो प्लुरल हो गया। प्लुरल के साथ चलता है डू, यहाँ पे आ जाएगा डू आ गया। फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या? सोनू और हिमांशु। डू सोनू एंड हिमांशु। फिर क्या आएगा? नॉट, फिर वर्ब का क्या? स्विम। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली से भी ले लेते हैं, राइट? उस सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगा। डब्ल्यूएच फैमिली के रूल आपके पास है। उसमें क्या आता है? बीच में क्या आता है? उसमें जो ये क्या होगा वो बीच में आएगा सेंटेंस के, और वो हमें बनाना होगा। जैसे वह क्या ले लेते हैं? वह क्या खाता है। तो बीच में क्या आ जाएगा? तो नहीं, पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगेगी। तो क्या हो जाएगा? व्हाट, और वही फिर अपना सिंपल यही वाला रूल डब्ल्यूएच फैमिली के साथ यही वाला रूल, यहाँ पे बस डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी। तो व्हाट आ गया क्या के लिए?
अब फिर यहाँ पे क्या है, वह के साथ क्या है, डज, व्हाट डज, फिर क्या है सब्जेक्ट ही, और यहाँ पे खाना, खाने को क्या कहते हैं, वर्ब, वर्ब को क्या कहते हैं, फूड, व्हाट डज ही ईट। तो ये हमारा हो गया जो लास्ट वाला मैंने आपको दिखाया था, WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव। तो व्हाट डज ही ईट। एक और ले लेते हैं, आप कब सोते हैं। देखो लास्ट में भाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, तो लास्ट में ता है, ते है, ता है, ते है, ती है आता है, और वही यहाँ पे हमें चल रहा है। सेंटेंस को जरूर पहचानना है, लास्ट में ता है, ते है, ते है, ते है, ता है, यही आना चाहिए, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अलग निकल जाएगा। तो आप कब सोते हैं, और यहाँ पे कब आ गया, पहले इसकी इंग्लिश आएगी, कब हो गया कहते हैं व्हेन, आप लोग कहते हैं यू, और पहले क्या आएगा, डू डज में से क्या आएगा, व्हेन डू यू स्लीप, और ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंटिन्यू किया। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल सीखे थे, सेंटेंसेस को बनाना सीखा था, और सीखा था कि असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। इस वाली वीडियो में आज हमने ट्रांसलेट किया है हिंदी को इंग्लिश में, अपने अलग अलग सेंटेंसेस के रूप में लेकर। पहले हमने क्या लिया, सिंपल सेंटेंसेस लिए, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, और फिर WH फैमिली वाले दो एग्जांपल लिए, और हमने आपको सीखा किस तरीके से हमने करेक्ट फॉर्म में लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया। तो हमने पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद सेकंड वीडियो आज हमारा खत्म भी हो गया है। तो अब इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, और उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके सीखेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, देखें, और अगर जो भी आप कोई इशू है, क्वेश्चंस है, कोई सेंटेंस जो आपको नहीं आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और बहुत जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।